इंडिया के 20 लाख लोगों के लिए यही उनका घर है। ये इस देश में बनी कई डंप साइट्स में से एक है, जहाँ पर लोगों को लिटरली कूड़े के पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, अक्सर जिसमें होती है नुकीली चीजें और जहरीला कूड़ा, जिससे कई सारी बीमारियां होती हैं जो अक्सर जानलेवा होती है, ताकि वो दिन के बस $3 बना सके। और क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इंडिया हर साल 6.5 लाख टन कूड़ा का निर्माण करता है। और अमीर और गरीब के बीच की धन असमानता बढ़ने का मतलब है कि लाखों लोगों को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इस कूड़े को अलग करके बेचने पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि इन्हें इस साइकिल में फंसे रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल हिला देने वाला है। जब हमने ये प्रोजेक्ट चुना तब मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर आना और ये सब देखना इतना दिल दुखाने वाला होगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी बाप बना हूँ और बच्चों को इस तरह के माहौल में काम करते देखकर मैं अंदर से पूरा टूट गया और पता नहीं इसे लफ्जों में कैसे बयान करूँ। ये सही नहीं है। एक इंसान के तौर पर हम ऐसी चीजों को होने देने से भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। पर ये डंप साइट की इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन शहरी बस्तियों में रहता है। ये गरीबी और यहाँ रहने के हालात बेइंतहा कठोर हैं। ये लोग अपने घरों को एक रेलवे ट्रैक के पास बनाने में मजबूर हो गए हैं। हम महाराजा नाम के एक औरत से अभी मिले, जिन्हें ठंड की एक सुबह कोहरे की वजह से ट्रेन से टकराने पर पैर गंवाने पड़े थे। अगर सच कहूं तो ये हमारा अब तक का सबसे दिल दुखाने वाला वीडियो है जो हमने बनाया है। और भले ही ये प्रॉब्लम सुलझाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, यहाँ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बदलाव ला रही है। ये है शाफकत। इंडिया जैसे एक देश में गरीब लोगों से इस तरह बर्ताव होता है क्योंकि वो कूड़े का काम करते हैं, तो समाज इसी वजह से उन्हें अलग समझते हैं। शाफकत तिल जला शहर के मैनेजिंग पोस्ट पर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे उनके पिता आलमगीर ने 36 साल पहले बनाया था, जिन्होंने कई साल इस बस्ती में कूड़ा उठाने का काम किया था। पर वो समुदाय के पहले और उन चंद लोगों में से एक हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। फिर वो एक स्कूल टीचर बन गए और जल्दी समझ गए कि शिक्षा की वजह से उनके लिए मौकों के कितने दरवाजे खुल गए हैं। और इसीलिए 1987 में उन्होंने हर एक कमजोर बच्चे को क्लासरूम में डालना अपना मिशन बना लिया। हर एक इंसान को जन्म से ही अधिकार होते हैं। काम मिलने का अधिकार, अनाज पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। गरीबी समय नहीं देखती, वो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी कोई शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। हमें वो सभी मौके इन बच्चों के घर की चौखट तक लाने होंगे। इनमें से एक बच्चा है अकबर, एक लड़का जिसने कूड़े के समुदाय में जन्म लिया था। बड़े होते हुए इसके पास परिवार के साथ कूड़ा साफ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ताकि ये सिर्फ सर्वाइव कर सके। उसका मतलब ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही शिक्षा है, ना ही सुरक्षा है, और सबसे बड़ी दुख की बात, ना ही उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। लगभग 6 महीने पहले इसके पिता का देहांत हुआ था और उस वजह से परिवार पर बहुत प्रेशर आया था। अब इसकी माँ को कोई सहारा नहीं है और अब इतने सारे बच्चों के साथ पूरे परिवार को बहुत मुश्किल हो रही है। अकबर ने इस बाल मजदूरी की, इस गरीबी की, ऐसे प्रेशर की जिंदगी को नहीं चुना। किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं रहना चाहिए। इसने गेट्स के बाहर से स्कूल देखे हुए हैं पर कभी इसे क्लासरूम में अंदर जाकर बैठने का मौका नहीं मिला। ये 12 साल का था पर ये कभी स्कूल नहीं गया। ये जानता नहीं था कि ठीक से लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। तुम क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। ये कहता है कि मैंने रोड्स पर बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोगों की गाड़ियां खराब होते हुए, लोग ये उम्मीद और सपने हैं कि अब वो शिक्षा को हासिल कर पाएगा।